नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ राम कुमार कुशवाहा। आज के दिन हम जानेंगे महाकुंभ मनाने के पीछे की क्या कहानी है। तो इसे क्यों और कैसे मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये 2025 का महाकुंभ बहुत ही खास है और बहुत ही विशेष भी, क्योंकि इस तरह का ग्रह योग 144 वर्षों के बाद बना है। हर 12 साल में एक सामान्य कुंभ मेला आयोजित होता है। 12 कुंभ पूर्ण होने पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस तरह से 12 कुंभ मेलों के बाद में अर्थात 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इस महाकुंभ का बहुत ही खास महत्व है। अब हम जानेंगे महाकुंभ मनाने के पीछे की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर के प्रकट हुए थे। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे पीछे भागने लगे उस अमृत को पाने के लिए। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। तो इस युद्ध के दौरान जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस तरह अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार ये मेला हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा के तट पर लगता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर इस मेले का आयोजन होता है। तो महाकुंभ के दौरान इंसान भी अमृत की खोज में इन जगहों के लिए निकल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। इस मेले में प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियाँ पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, मतलब उन परिस्थितियों का एक संगम बनता है। क्योंकि इसीलिए इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। तो इस समय के दौरान जो भी चीज़ें की जाती हैं वो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने के लिए आते हैं, ताकि वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को समझ सकें, जान सकें और उनकी आगे जा कर के उनकी साधना कर सकें, ताकि उनकी साधना में वो हेल्प होती है इनकी भ्रमण से। वो लोगों को समझ पाते हैं किस तरह के लोग इस दुनिया में हैं। अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म के पालन करने वाले लोग भी इस मेले में भी शामिल होते हैं। तो इसमें करोड़ों की संख्या में इस मेले में लोग आते हैं इस मेले का लाभ उठाने के लिए। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है। शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साथियों की रस्में और अनेक अन्य सांस्कृतिक रस्में तथा उनके अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं। इसीलिए अपनी बिजी ज़िंदगी के कुछ समय निकाल करके इस मेले में ज़रूर जाना चाहिए, ताकि हम उसका लाभ पा सकें और अपनी जीवन में सफल हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर करें।
और इस तरह की न्यूज़ रोज़ाना पाने के लिए हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।